अस्सलाम वालेकुम बेटा। टुडे इट इज़ आवर थर्ड लेक्चर ऑन पंक्चुएशन। सबसे पहले बेटा लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन मार्क किया था उसमें एक पॉइंट का इजाफा और कर लें, उसे नंबर 5th कर लें हम पॉइंट नंबर 5th। क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ those sentences which are not interrogative but contain interrogative sense। ये बेटा बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आपकी बुक्स में ख़ास तौर पर बुक 1 में बहुत जगहों पर यूज़ हुआ। मैं आपको पिन पॉइंट भी कराऊंगा। क्या मैंने लिखा है? क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ दो सेंटेंसेस विच आर नॉट इंट्रोगेटिव बट कंटेन इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंस। जो इंट्रोगेटिव नहीं होते लेकिन इंट्रोगेटिव सेंस रखते हैं। देखें, सबसे पहले बटन आपकी स्टोरी है। बटन स्टोरी में एक जगह पर जब ऑर्थर और नॉर्मा के दरमियान डायलॉग हो रहा होता है तो ऑर्थर गुस्से में जब नॉर्मा इंसिस्ट कर रही होती है बटन प्रेस करने पर, तो ऑर्थर गुस्से में उसे क्या कहता है? गेट द बटन बैक। देखें, और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है, गेट द बटन बैक। और नेक्स्ट है इसी से आगे, गेट द बटन बैक, मर्डर समवन। अब देखें उसका लहजा क्या है कि बटन वापस मंगवाओगी, किसी को कत्ल करोगी। अगरचे देखें गेट क्या चीज है? वर्ब, और गेट बैक असल में ये पूरा फ्रेजल वर्ब है और इसमें जो ऑब्जेक्ट है ये बटन है। मर्डर वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर हम रूल्स की तरफ जाएं तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है। लेकिन व्हाई वी आर पुटिंग क्वेश्चन मार्क आफ्टर इट? बिकॉज द टोन ऑफ ऑर्थर इज इंट्रोगेटिव, कि बटन वापस मंगाओगी, किसी को कत्ल करोगी, ये सेंस बनती है उसकी। तो लिहाजा बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी विल पुट क्वेश्चन मार्क आफ्टर सच सेंटेंसेस। पीस ऑफ स्ट्रिंग में जाते हैं हम। पीस ऑफ स्ट्रिंग में मिस्टर होबर्ट बौखला कर कहता है एक जगह पर, जब उस पर इल्जाम लग रहा है पॉकेट बुक चोरी करने का, वो एक जगह पर बौखला कर क्या कहता है? Me picked up the pocketbook. Me picked up the pocketbook. देखें बेटा, ये सेंटेंस भी, that sentence is not interrogative, but Mr. Hobart's tone is interrogative. तो कहता है क्या मैंने ही बटवा उठाया? भाई इतने दूसरे बहुत सारे जो लोग बैठे हैं उन्होंने नहीं उठाया बटवा, मैंने ही उठाया बटवा। तो फिर एक जगह पर फिर एक और बात है। देखें, एक जब मेयर इंसिस्ट करता है उसको, ये मैं 3 एग्जांपल आपको क्लियर करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए बात कर रहा हूं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो जब मेयर इंसिस्ट कर रहा होता है उसको चोरी करने पर, तो वो उसे क्या कहता है? देखें बड़ी हैरत से, आई वॉज seen with the pocketbook. I was seen with the pocketbook. ये लहजा है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंस है। अगरचे ये रूल्स के लिहाज से अफर्मेटिव सेंटेंस है, बट why we are putting question mark here? Because the character's tone is interrogative. तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमारे कोर्स में अक्सर जगहों पर यूज़ हुआ। तो जब आप ख़ास तौर पर लेसन पढ़ें तो अक्सर जगहों पर
जैसे हम भी आपको जब पढ़ा रहे होते हैं, हम अक्सर पूछते हैं बेटा समझ आ गई, तो ये जो हम जुमला बोलते हैं बेटा समझ आ गई, अगरचे इस सवाल ये जुमला नहीं है, आप लोग समझ जाते हैं हमें कि सर हमसे पूछ रहे हैं, तो फिर आप यस या नो में हमें आंसर करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में, इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है बेटा, ये पॉइंट आपने इंक्लूड करना है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे डैश की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डैश। डैश बेटा ये लाइन होती है, लंबी लाइन। पिछले दिनों हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइफन। हाइफन जरा लेंथ में छोटी होती है और डैश जो है जरा लेंथ में लंबी होती है। तो हम डैश कब यूज करते हैं? देखें, डैश हम यूज करते हैं, सबसे पहली बात, डैश इज यूज्ड व्हेन someone interrupts us during conversation। गुफ्तगू के दौरान जब कोई हमें इंटरप्ट करे, हम बात कर रहे हैं और कोई दरमियान में बोल पड़े और हमारी बात अधूरी रह जाए, तो उस वक्त हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, ये स्टेटमेंट, ये जो जुमला मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, ये आपको मैंने बटन स्टोरी से लिया है, यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव। और ये जुमला है ऑर्थर का, जब स्टीवर्ड उसको ऑफर दे रहा है बटन दबाने की, तो यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव वो जुमला बोल रहा है, दरमियान में नॉर्मा बोल पड़ती है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक पूछती है कि ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी, हु डू यू रिप्रेजेंट, ये जुमला है नॉर्मा का, दरमियान में वही जुमला बोल पड़ती है, हु डू यू रिप्रेजेंट, जिसकी वजह से ऑर्थर की बात इनकम्प्लीट रह जाती है। इसलिए इस इंटरप्शन के लिए हमने ये क्या लगाए, डैश लगाया। और ये इन्वर्टेड कॉमास हमने इसलिए लगाए, अगला टॉपिक हमारा यही है, इन्वर्टेड कॉमास हमने इसलिए लगाए क्योंकि ये ऑर्थर की स्टेटमेंट है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ऑर्थर की। तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट के गिर्द नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इस पर। फिर एक और मिसाल इसी स्टोरी से देखें, इफ यू आर सेलिंग समथिंग, ऑर्थर सेड। अब इस सेंटेंस में भी देखें, इफ यू आर सेलिंग समथिंग, स्टीवर्ड उनके घर में जाने की इजाजत मांग रहा है, घर में जाना चाहता है नॉर्मा वगैरह के, तो उस मौके पर यह जुमला बोला है ऑर्थर ने, तो दरमियान में फिर स्टीवर्ड बोल पड़ता है, तो जिस वजह से ये जुमला इनकम्प्लीट रह जाता है। तो बेटा डैश का ये मेन यूज है कि जब हमारी स्टेटमेंट इनकम्प्लीट रह जाए, कोई इंटरप्ट कर दे। सेकंड वन, डैश इज यूज्ड टू शो चेंज इन थॉट्स। आप गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू करते करते आप कोई और बात करने लगें या रुक जाएं, उस वक्त भी हम क्या करते हैं, डैश का यूज करते हैं। जैसे देखें, वेल, वट एवर, नॉर्मा swallowed, एक ये सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस इज, आई नो बट नॉर्मा rolled another curler
इन हर हेयर, इन हर हेयर। फिर ये डैश आ गई, डजंट इट इंट्रीग यू, देखें आई नो, पहली बात देखें वेल कॉमा वट एवर, यहां पर बात वो ये करने लगी। देखें नॉर्मा स्वेलोड, आई नो बट नॉर्मा रोल्ड एनदर कर्लर इन हर हेयर। फिर देखें उसकी चेंज आ रही है, फिर क्या कह रही है, डजंट इट इंट्रीग यू, अपने हस्बैंड से कह रही है कि क्या ये आपको सस्पेंस पैदा नहीं करता, क्या ये आपको तरगीब नहीं दिलाता। तो इस तरह देखें बेसिक जो पॉइंट हैं डैश के ये हैं, दो हैं कि जब हम चेंज इन थॉट्स नंबर 1 और नंबर 2 व्हेन समवन इंटरप्ट्स ड्यूरिंग और कन्वर्सेशन। थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट ये है, डैश इज यूज्ड बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। टू एक्सट्रीम पॉइंट्स के दरमियान, इन बिटवीन डैश को यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एयरपोर्ट्स पर जाएं तो फ्लाइट्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन होगी, कराची डैश लाहौर, यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि फ्लाइट, ये जो फ्लाइट है ये कराची से, एक डेस्टिनेशन कराची हो गई और दूसरी डेस्टिनेशन लाहौर। दीज आर टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट पेजेस 21 to 30 are missing. These are two extreme points, 21 and 30. It means that 21 to 30, 10 pages are missing. These are the two extreme points. तो एक्सट्रीम पॉइंट्स को शो करने के लिए भी हम क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं। उसके बाद नंबर 4, डैश इज यूज्ड फॉर इंटेंशनल omission of some verb, noun, etc. जैसे हम ये भी कहते हैं ना, हम क्वेश्चन बनाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के, तो उसमें हम डैश यूज करते हैं, वो हम इंटेंशनल कोई लफ्ज मिस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इंटेंशनल मिसिंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डैश यूज करते हैं। जैसे मिस्टर, मैं ऐसे लिखता हूं, इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। अब ये जो है, ये डैश पढ़ने वाला अल्टीमेटली समझ जाएगा, जब मैं मिस्टर लिख रहा हूं इट मींस यहां पर कोई नेम मिसिंग है, कोई नाम मिसिंग है। ठीक है, आई इन दिस हाउस फॉर 10 years। अब अगर मैं यहां ब्रैकेट में लिख दूं लिव, इट मीन्स स्टूडेंट समझ जाएंगे कि मैंने यहां पर वर्ब ओमिट किया, वर्ब को ओमिट किया हुआ है, और यहां पर मैंने वर्ब को प्लेस करना है। तो इंटेंशनल ओमिशन है, इंटेंशनल ओमिशन ऑफ वर्ब, इंटेंशनल ओमिशन ऑफ नाउन, और यू में से नेम। तो इंटेंशनल ओमिशन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, डैश यूज करते हैं। नंबर 5, फिफ्थ पॉइंट बेटा, फिफ्थ पॉइंट यह है
कि डैश इज यूज्ड फॉर इनुमिरेशन। डैश इज यूज्ड फॉर इनुमिरेशन। तो देखें एग्जाम्पल, एवरीथिंग was stolen jewelry, books, money, clothes. So this we are using this dash in order to enumerate these nouns. So for enumeration we also use dash. One example is more, friends, relatives, all deserted me. ठीक है, तो all deserted me, it means we are enumerating these two nouns, friends, relatives, all deserted me. तो हम बेटा ये 5 पॉइंट्स हैं डैश के मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए। नंबर 1 हम क्या कहेंगे? नंबर 1, डैश इज यूज्ड टू शो व्हेन समवन इंटरप्ट्स ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन। सेकंड वन इज डैश इज यूज्ड when there is some change in our thoughts. Third point is when a dash is used to show two extreme points. Fourth one, dash is used for the intentional omission of some noun or verb or another thing in a sentence. And fifth one is dash is used to enumerate, for enumeration. बेटा ये डैश के मुतालिक है, और डैश के मुतालिक ये बड़ी अहम बातें हैं, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। जिन जिन लेसन में ये मौजूद हैं आपने इन्हें प्रैक्टिस करना है अपने लेसन्स में। ख़ास तौर पर ये बटन में बहुत यूज़ हुआ, इसका पीस ऑफ स्ट्रिंग में यूज़ हो रहा है। ये लेसन आप पढ़ चुके हैं, तो लिहाजा इन लेसन्स की मदद से आपने इनको प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, देखें, इन्वर्टेड कॉमास। पंक्चुएशन में हम मूव करेंगे आगे। इन्वर्टेड कॉमास, मैंने आपको बताया था, देखें बेटा, ये शुरू वाले जो कॉमास होते हैं इसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स होती है और इन कॉमास की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होती है। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमास का सबसे कॉमन यूज क्या है? इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड to enclose reported speech in direct narration। तो डायरेक्ट नरेशन में आपको मालूम है बेटा कि डायरेक्ट नरेशन इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, reporting speech and reported speech. So reported speech is always enclosed in inverted commas. He said to me, how can you betray a man like me? तो यहां पर हम बेटा इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। ये जो स्टेटमेंट है इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। रिपोर्टेड स्पीच इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास। समटाइम्स राइटर
writer write down reported speech in the beginning of a sentence and reporting speech puts in the end of a sentence. So do not confuse about this matter. For example, I may write, why are you laughing? Question mark. She said to him. Here I have written reported speech in the beginning of this sentence and reporting speech comes at the end of sentence. So do not confuse in such type of sentences. So always enclose reported speech in the inverted commas. Second point is, inverted commas are used to enclose titles of books and stories when written in a sentence. एक बात बेटा जहन में रखें, कीप दिस थिंग ऑलवेज इन योर माइंड, कि जब भी आपने टाइटल को हेडिंग के तौर पर यूज करना है, मैंने अक्सर देखा है बच्चों को कि हेडिंग जब लिखते हैं तो हेडिंग के गिर्द खामखा इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए जाते हैं। तो ये बात बेटा जहन में रखें, कभी भी टाइटल जब आप हेडिंग के तौर पर लिखेंगे उसके गिर्द कभी भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाएंगे। ये मैं रिपीट कर रहा हूं इस स्टेटमेंट को कि डोंट पुट इन्वर्टेड कॉमास अराउंड टाइटल व्हेन इट इज यूज्ड एज हेडिंग। जब आप हेडिंग के तौर पर यूज कर रहे हैं कभी भी इसको इस्तेमाल ना करें, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। अक्सर इंटेंशनली भी कह सकते हैं हम और अननोइंगली भी कह सकते हैं। बच्चे बाज़ औक़ात मैंने ये भी देखा है कि बच्चे ये कह रहे होते हैं सर अच्छा लगता है। भाई अच्छा लगने का इसमें कोई मामला नहीं है कि इन्वर्टेड कॉमास हमने कभी भी हेडिंग के गिर्द नहीं लगाने। जब टाइटल को आपने सेंटेंस में यूज करना है, जैसे आप रेफरेंस में लिखते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन, तो यू विल पुट इन्वर्टेड कॉमास अराउंड इट। व्हेन आई राइट नाइट मेल इज एन इंटरेस्टिंग पोएम, यहां देखें ये नाइट मेल, दिस इज टाइटल, आई एम यूजिंग दिस टाइटल इन अ सेंटेंस, देयरफॉर आई विल पुट इन्वर्टेड कॉमास अराउंड इट। तो इन्वर्टेड कॉमास यहां लगाएंगे। लेकिन अगर मैं नाइट मेल को यहां पर मैं सपोज यहां पे मैं हेडिंग लगा रहा हूं, ऐसे नाइट मेल हेडिंग लगा रहा हूं, मैं लिखना चाह रहा हूं नाइट मेल पोएम ही लिखना चाह रहा हूं, तो मैं इसके गिर्द अगर इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा ऐसे, ये इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा, ये कतई तौर पर रॉन्ग है। हेडिंग के गिर्द आपने इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाएंगे। सिर्फ और सिर्फ टाइटल को जब आप सेंटेंस में यूज करेंगे देन यू विल पुट इन्वर्टेड कॉमास अराउंड इट। थर्ड पॉइंट इज दैट वन। तो देखें inverted commas are used around a word in a sentence to draw special attention towards it। एक सेंटेंस में हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें हम किसी एक लफ्ज पर पर्टिकुलरली एक स्पेशल कंसंट्रेट करवाना चाहते हैं, किसी शख्स को स्पेशल अटेंशन दिलवाना चाहते हैं, देन वी विल आल्सो पुट इन्वर्टेड कॉमास अराउंड दैट वर्ड।
we will also put inverted commas around that word. तो देखें, for example, thousands were imprisoned in the name of national security. We will put inverted commas around this word national security because we want to highlight it. We want to put importance upon it. तो हम इस पर we want to show its significance, we want to show its importance here. So we put inverted commas here. तो her brother has become a wall between her and her lover. Here, wall. In order to highlight this word, in order to put emphasis upon this word, we put inverted commas around it. Fourth point. Fourth point is that single inverted commas are used. Single inverted commas are used to show quotation within a statement or sentence. तो एक सेंटेंस में और समटाइम कोटेशन विद इन कोटेशन भी आप लिख सकते हैं. कोटेशन within a quotation, quotation within a statement, quotation within a sentence. तो he said to the students, example है बेटा, he said to the students, comma, inverted commas begin. Do not cheat others. Do not cheat others. Be honest as honesty. यहां पर से हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे. As honesty is the best पॉलिसी. ये इन्वर्टेड कॉमास, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास. अब ये ध्यान रखेंगे, देखें ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगा रहे हैं हम, ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को इनक्लोज करने के लिए लगा रहे हैं. डबल इन्वर्टेड कॉमास अब यहां हम लगाएंगे, ये असल में इस पूरे स्टेटमेंट को इनक्लोज करेगी. डू नॉट चीट अदर्स से लेकर बेस्ट पॉलिसी तक इस पूरी स्टेटमेंट को इनक्लोज करने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमास आए. सिंगल इन्वर्टेड कॉमास आपने लगाए, स्टेटमेंट के दरमियान हमने एक कोटेशन को यूज कर दिया, उसको इनक्लोज करने के लिए हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाए. तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट इन्वर्टेड कॉमास. दीज आर 4 पॉइंट्स रिगार्डिंग इन्वर्टेड कॉमास. आई थिंक यू आर easy without it. You will be easy without it. Thank you.